हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि अगर कोई क्वेश्चन फंक्शन हमें दिया हो गुणा के रूप में, भाग के रूप में या जोड़ घटाव के रूप में, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और साथ में एक रूल के बारे में पढ़ा जिसका कि नाम था चेन रूल, ठीक। इसको चेन रूल क्यों कहते हैं वो भी शायद आप लोग को समझ में नहीं आया हो, लेकिन इस वीडियो में आ जाएगा। तो करने क्या वाले हैं, हम लोग डिटेल से ये चेन रूल समझने वाले हैं, क्योंकि अगर बिना चेन रूल से आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जाओ तो आगे आने वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। है बहुत आसान, ठीक है, टफ नहीं है, आसान ही है, बस समझना है थोड़ा सा। तो मैं तो पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और हम लोग ने ये देखा कि जो चेन रूल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होता है ना, वो होता है एक्स पहचानना। मैं ये जो कह रहा हूँ ना, एक्स पहचानना, ये मैं खुद से मतलब जो नियम होता है, ट्रिक होता है, वो मैं बनाया हूँ। ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा होगा कि ठीक है ये एक्स पहचानने वाला कोई बात कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। मैं बस ये समझाने के लिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, है ना। तो जो भी मैंने पढ़ा अपना ट्रिक लगा करके वही मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का, ठीक है। तो कोशिश करते हैं पूरा का पूरा समझाने का। अगर समझ में आए तो ठीक, और नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कि कहाँ पर कमी हो रहा है, ठीक है। खैर चलिए, तो एक्स पहचानने से मेरा मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हम सभी को ये दिया है साइन और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स। जब भी कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन या फिर रेशियो हो, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोसेक सेक और कोट थीटा, ये जो 6 को त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि ये साइन और ये एक्स कोई अलग अलग नहीं है ना, ये एक ही है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, उसका हाथ काट के अलग कर दें और बोलें कि ये हाथ एक अलग आदमी है, तो गलत बात होगा ना, क्योंकि हाथ पैर सब सही मिला करके आदमी हम लोग या फिर कोई व्यक्ति बोलते हैं। इसी तरह से ये जो साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स पूरा का पूरा एक है। ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि साइन और एक्स अलग अलग गुना के रूप में है, पहला बात। हाँ पता है, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो आर्ट्स वाले भी होंगे ना यहाँ पे, इसीलिए, ठीक। चलिए, इसी तरह से और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे कि log x हो गया, तो ये पूरे को एक मानेंगे। ऐसा नहीं है कि log अलग होगा, x अलग होगा, ठीक है, ऐसा अलग अलग नहीं होता है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन के लिए x कौन बना। जैसे यहाँ पे साइन के लिए x कौन है, तो साइन के अंदर में जो बैठा पड़ा है ना, इसको हम लोग x मानते हैं। log के लिए कौन x है, तो log के अंदर में जो बैठा पड़ा है इसको हम लोग x मानते हैं। तो अभी साइन के लिए x कौन है, तो ये अंदर में जो बैठा पड़ा है 30 डिग्री, है ना, ये क्या है, x है। किसके लिए, साइन के लिए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, मान लेते हैं 45 डिग्री, तो 10 के लिए x कौन बना, ये 45 डिग्री बना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ log साइन 10 और यहाँ पे लिखता हूँ x का पावर 3, अब बताइए log के लिए कौन x बनेगा, तो log के लिए इसके अंदर में जो भी बैठा पड़ा है इसको हम लोग मानेंगे x। तो ये पूरा का पूरा x जैसा है, किसके लिए, log के लिए। सिमिलरली साइन के लिए कौन बनेगा x, तो साइन के अंदर में जो लिखा गया है ये, है ना, 10x का पावर 3, ये पूरा का पूरा x बनेगा, किसके लिए, साइन के लिए। 10 के लिए कौन x बनेगा, तो 10 के अंदर में जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। किसका x बोलेंगे, 10 के लिए बोलेंगे। तो log के लिए ये पूरा का पूरा x जैसा रहेगा। साइन के लिए इसके अंदर में जो लिखा गया है वो पूरा का पूरा x जैसा बन के रहेगा, ठीक है, किसके लिए, साइन के लिए। और 10 के लिए x जैसा कौन बन के है, x का पावर 3 बन के है। तो क्या आपको ये x पहचानना समझ में आया, आई होप आया होगा, और नहीं भी तो अभी हम लोग इसको वैसे भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो खैर कोशिश तो करूँगा मैं आपको समझ में आए, बाकी देखते हैं क्या होता है। खैर, तो अगर आपसे मैं यहाँ पे कहूँ रूट अंडर साइन x का पावर 3, चलिए बताइए, हम लोग को यहाँ पे पहचानना है, x पहचानना है। रूट के लिए कौन x है, हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, रूट x लिखते हैं, ठीक है, या फिर लिखते हैं x का पावर 3, या फिर लिखते हैं x का पावर 4, या फिर लिखते हैं x का पावर कुछ भी, है ना, 1 2 3 4 कुछ भी। तो बताइए रूट के लिए कौन बना x, तो रूट के अंदर में जो बैठा है इसको x बोलेंगे, है ना। ये x किसके लिए है, रूट के लिए है, ठीक। ये भी क्या है, x किसके लिए है, पावर 3 के लिए है x, है ना। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन x, तो बताइए रूट के लिए कौन बना है x, तो रूट के अंदर में जो बैठा पड़ा है इसको बोलेंगे x,
है ना, किसके लिए, रूट के लिए। साइन के लिए कौन है x, तो साइन के अंदर में जो है उसको हम बोलेंगे x, साइन का x ये है, रूट का x इसके अंदर में जो लिखा है वो है। अब इसमें आते हैं, चलिए बताइए रूट के लिए कौन है x, तो रूट के अंदर में जो बैठा पड़ा है इस पूरे को x मानेंगे, किसके लिए, रूट के लिए। अच्छा ठीक, साइन के लिए किसको x मानेंगे, तो यहाँ पे लिखा है ना साइन x का पावर 3, तो साइन के अंदर में जो बैठा पड़ा है उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, किसके लिए, साइन के लिए। और ये पावर 3 किसके लिए है, तो इस पावर 3 के लिए ये है x, ठीक है। तो हर एक के लिए हम लोग को x पहचानना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के चेन रूल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो मान लेते हैं अगर आपको पूछा जाए कि d बटा डी एक्स और यहाँ पे है e का पावर 4x, है ना, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक, तो आप लोग कहोगे हमें मालूम है कि d बाई डी एक्स और यहाँ पे अगर e का पावर x होता है तो इसका फॉर्मूला तो e का पावर x होता है ना। हमने बहुत सारे फॉर्मूला पिछले वीडियोस में पढ़ा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्मूला पहले ना एक जगह लिख करके उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनाओ, वो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, और अगर नहीं तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना फॉर्मूला के तो नहीं बनने वाला, टाइम भी बहुत कम है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप लोग ये गौर किए कि अगर यूट्यूब में ना जो हनुमान चालीसा है या फिर कोई भी भजन वगैरह सब है, तो अगर उसमें देखोगे तो उसमें डिसलाइक रहता है, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति हैं वो उनको भी नहीं छोड़ते हैं डिसलाइक करने के लिए, ऐसे लोग का भी ये अस्तित्व है इस दुनिया में, समझ रहे हो। क्या ये आपको अजीब लगता है, लेकिन पता इससे भी अजीब बात क्या है, ये सिलेबस बनाने वाले लोग, कहने का मतलब आप कल लेवल 1 का सिलेबस आप लोग देख चुके हो, है ना, लेवल 2 का ग्रेजुएशन लेवल का है यहाँ पे मैथ्स के लिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति मैथ्स में ऑनर्स किया होगा, फिजिक्स में ऑनर्स किया होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में उनको ऑनर्स मतलब जो है ऑनर्स लेवल का जो है पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के उनका एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है। पता नहीं कौन महानुभाव ऐसा बनाए हैं सिलेबस, जो कि नहीं होना चाहिए, पता नहीं चेंज होता है कि नहीं, हम लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गया। खैर, तो कोशिश करेंगे हम लोग जितना हो सके शॉर्टकट मेथड अपनाने का, ट्रिक अपनाने का, ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो पाए। डीपली घुस के पढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे, है ना, वो हम लोग का अभी कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, ठीक है। वो देखा जाएगा जब हम लोग IIT JEE के लिए तैयारी करते तो देखा जाता। खैर यहाँ पे वापस आते हैं। खैर तो यहाँ पे d e का पावर x और dx रहता है, तो इसका आंसर होता है e का पावर x। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तब यहाँ पे e का पावर x होगा। इसको ऐसे समझें आप लोग, d और e का पावर कुछ भी रहता है ना, तो वही कुछ भी को यहाँ पे होना पड़ेगा, तब इसका आंसर e का पावर वही कुछ भी होता है। ये जो मैं कुछ भी कह रहा हूँ ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। नहीं समझे तो फिर से देखो, अगर मान लेते हैं d बाई डी एक्स है और यहाँ पे है साइन x, तो इसका आंसर कितना होता है cos x, ये आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो कि ठीक है, जब भी d बाई डी एक्स और यहाँ पे साइन x होता है ना, तो इस पूरे का आंसर कितना होता है, cos x के बराबर होता है। तो इसमें क्या ध्यान देने वाला बात है कि अगर यहाँ पे हम लोगों को x दिया गया है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब इसका आंसर cos x होता है। इसको पढ़ते हैं कि हम साइन x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तब इसका आंसर cos x होता है, ठीक है। कहने का मतलब d, और अगर यहाँ पे साइन कुछ भी रहे, है ना, साइन कुछ भी, तो वही कुछ भी को यहाँ होना पड़ेगा, तब इसका आंसर होता है cos और वही कुछ भी, ठीक है। ये जो कुछ भी है वो सेम होना चाहिए, कहने का मतलब वो जो x है वो सेम होना चाहिए। अब बताइए क्या इसका आंसर आप लोग लिखोगे e का पावर 4x? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो कुछ भी है ना, वही कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर 4x होता, ठीक है, गलती से मिस्टेक मान लेते हैं, यहाँ पे 4x होता तो इसका आंसर हम लोग e का पावर 4x लिखते, वरना नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे x अगर कोई चेंज होके है तो यहाँ भी नीचे वो होना पड़ेगा, ताकि हम उसको सोल्व करके उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर लिख पाएँ। तो वो कैसे करते हैं वो सीख जाएंगे वैसे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। मान लेते हैं y बराबर हम लोग को दिया गया है log और फिर दिया है यहाँ पे साइन x, और बोला गया है कि dy बटा dx मालूम कीजिए कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी लिखना सीखते हैं। सबसे पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, तो लिखते कैसे हैं, d और y की जगह पे क्या लिखेंगे, log और साइन x, जो भी सवाल दिया है इसको लिख देंगे, है ना। नीचे x नहीं लिखना है, नीचे x को पहचान करके लिखना है,
तो सबसे पहले log के लिए कौन है x, तो sin x, log के अंदर में यही ना बैठा पड़ा है, तो log के लिए कौन x है, sin x है। अब इसको नीचे लिखे है ना, इसको खुद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। फिर से देखो साइन के लिए कौन x बना, तो साइन के अंदर में जो बैठा है वही x है ना, तो नीचे में वही x को लिखेंगे। तो जब तक ये dx नहीं आ जाता है तब तक हम लोग को मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाना पड़ेगा। कब तक, जब तक ये लास्ट में dx ना आ जाए, तब रुक जाना है। तो पहले हम लोग ये लिखना सीखते हैं, क्या ऐसा लिख पाओगे? अगर नहीं तो फिर से देखो एक बार, दूसरा सवाल से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होगे कि हम लोग खुद से क्यों मल्टीप्लाई किए। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि 2 को क्या लिख सकते हो, तो कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं हम 1 + 1 लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम 2/2 + 1 लिखेंगे। इसको भी तो सोल्व करके 2 ही आएगा ना, 2 से 2 कट के 1 आया, 1 और 1 2 हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 - 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/2, जो मर्जी सो लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 - 3, जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसा हम लोग खुद से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही हुआ, dy/dx, देखो अगर ये और ये कट जाएगा तो वही ना आएगा dy/dx, क्योंकि ये पूरा y है ना, तो dy/dx ही बच जाएगा। तो खुद से अगर हम यहाँ पे नीचे में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। खैर अगर नहीं समझ में आया तो बस ये याद कर लो, ठीक है। नीचे जो रहता है उसको अपने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर x पहचान करके नीचे लिखते जाते हैं। हम लोग अभी ऐसा बस लिखना सीखेंगे और फिर सोल्व करना। बहुत ऐसा लिखना सीख गए तो समझो चेन रूल खत्म, है ना, समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस लिखना सीख रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं। y = है log sin cos √x। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो अगर हमें dy/dx मालूम करना है तो हम क्या लिखेंगे, dy की जगह में तो ये लिखना पड़ेगा log sin cos √x। हाँ, नीचे लिखने का यहाँ पे लोचा है ना। चलिए बताइए, सबसे पहले log के लिए कौन x बना, तो log के अंदर में जो भी चीज़ यहाँ पे है ना ये सबको x मानेंगे log के लिए, तो नीचे x के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा, मतलब कि sin cos √x गुना, यही चीज़ को अपने से फिर से लिखना पड़ेगा दोबारा से, d sin cos √x, है ना। और नीचे तो नीचे फिर से x पहचानो, तो साइन के लिए कौन x बना पड़ा है, तो साइन के अंदर में जो लिखा हुआ है ना इस पूरे को x मानेंगे, तो नीचे वही वाला x लिखते हैं पहचान करके cos √x। फिर से इसको अपने से लिखना पड़ेगा d cos √x। कब तक ऐसा लिखते रहेंगे, जब तक नीचे dx ना आ जाए। चलिए cos के लिए कौन बना x, तो cos के अंदर में जो बैठा पड़ा है कौन है, √x, है ना, तो वही x है cos के लिए, तो वही x को नीचे लिखेंगे d √x। अब इसको फिर से एक बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए नीचे क्या लिखेंगे अभी, तो रूट के लिए कौन x है, तो रूट के लिए x तो x ही है ना, तो यहाँ पे x लिख के छोड़ देंगे, तो dx आ गया, रुक जाना है। तो ये लिखना पहले आप लोग सीख लो, अगर ये लिखना सीख गया ना तो यही तो चेन रूल है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक लंबा सा चेन बन रहा है ना, कब तक, जब तक dx ना आ जाए, तो इसीलिए इस रूल का नाम भी है चेन रूल, ठीक। अब अगर इसको सोल्व करना है तो बहुत ही आसान है सोल्व करना। जैसे इसको सोल्व करना है ना, तो log के लिए तो ये x बना है, हम लोग को मालूम है d/dx, और अगर यहाँ पे रहता है log x, इसका आंसर कितना लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी है तो वही कुछ भी यहाँ पे होना चाहिए, तब इसका आंसर 1/ वही कुछ भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब d log और यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए, तब इसका आंसर यहाँ पे जो है वही होता है 1/। तो बताओ log के अंदर में ये जो कचरा पड़ा है इसी को लिखेंगे ना 1/, क्योंकि देखो log के अंदर में ये जो कुछ भी है वही कुछ भी यहाँ पे है ना, तब हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1/, log के अंदर में जो रखा गया है sin cos √x। इसका काम तमाम हो गया। गुना, अब इसका बारी है। तो देखो साइन के अंदर में ये है ना, फिर से अगर हम लोगों के पास साइन x होता है तो इसका आंसर कितना लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन cos x लिखते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी होगा और यहाँ पे वही वाला कुछ भी होगा तब इसका आंसर cos कुछ भी होता है। तो साइन के लिए क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, और इसके अंदर में जो भी था वही जो कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, साइन x /dx, देख रहे हो ना, साइन के लिए जो x है वही वाला x नीचे है, तब इसका आंसर हम लिखेंगे cos,
और इसके अंदर में जो लिखा हुआ है कोस रूट एक्स गुना, चलिए कोस फिर से डी बटा डी एक्स, और अगर कोस एक्स होता है तो इसका आंसर कितना लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं माइनस साइन एक्स लिखते हैं। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तब इसका आंसर हम लोग लिखते हैं माइनस साइन एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस। अच्छा, आप लोग को याद होगा कि जब भी सभी चीज़ गुना में रहता है ना तो माइनस प्लस जो भी नंबर आएगा 5 3 10 जो भी है ना उसको सबको शुरू में लिखेंगे, तो माइनस को हम यहाँ पे लगा देते हैं, गलती कम होता है। और कोस के लिए क्या लिखते हैं, साइन माइनस होता है तो माइनस पहले मैंने यहाँ पे दे दिया साइन रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे रूट एक्स था, इनटू। चलिए अब बारी है रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर आया इतना लंबा सा, ठीक है। और इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 इंटू दिस क्या होगा, ये होगा कोस इंटू कोस रूट एक्स, सॉरी इंटू नहीं है, कोस के अंदर में कोस रूट एक्स है, और फिर साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है साइन कोस रूट एक्स और 2 इंटू रूट एक्स, ये फॉर्मूला आया डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक, थोड़ा अजीब सा कचड़ा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो जब भी सवाल आए, देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, ठीक। अब यहाँ पे फिर से स्टूडेंट लोग को यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप लोग बोलोगे कि पिछले वीडियो में तो हमने ये देखा था कि अगर कोई गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो u इंटू भी इंटू डब्ल्यू मान करके उसको अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे। हाँ, एकदम सही बात है, लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शन 4 फंक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। अभी शुरू में ही मैंने आप लोग को बताया कि जैसे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ साइन और एक्स, तो ये एक फंक्शन है कि 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है ना। साइन और एक्स अलग अलग नहीं होता है, साइन एक्स पूरे को एक मानते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 3x, अब बताओ क्या साइन और 3x को अलग अलग मानोगे कि एक मानोगे, एक मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन के लिए x जैसा बन के बैठा है 3x ना, तो ये पूरे को एक मानना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं लिखता हूँ साइन log x, अब बताओ क्या इस सबको 2 मानोगे कि एक मानोगे, एक है अभी भी, क्योंकि साइन के लिए जो x बन के बैठा है ना वो log x है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक है, 2 नहीं है, है ना। साइन और log को अलग अलग फंक्शन नहीं मानेंगे, एक ही फंक्शन मानेंगे। हाँ, अगर ऐसा होता ना, जैसे साइन x रहता और log x रहता, तब ये पूरा एक बनता और ये भी एक बनता, तब इसको बोलते कि हाँ यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो यहाँ पे u इंटू भी लगाते, ना कि चेन रूल लगाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यही अंतर है दोनों में कि कब हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे और कब हम लोग जो है u इंटू भी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो log x नहीं था, x जगह पे ये पूरा कचड़ा बैठा था, साइन के लिए ये पूरा कचड़ा बैठा था, और कोस के लिए ये x बन के बैठा है, समझ रहे हो ना। ये पूरा का पूरा एक है, इसको 3 फंक्शन मानने का गलती नहीं करेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कब हम लोग को चेन रूल यूज़ करना है, कब हम लोग को u इंटू भी यूज़ करना है। तो वैसा भी क्वेश्चन हम बनाएंगे और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो ये था थोड़ा सा बेसिक आइडिया किसके बारे में, चेन रूल के बारे में। अब चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेंगे। 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, आप लोग उस ऑप्शन में से जो भी सही आंसर होगा उसको टिक करोगे, फिर चेक करोगे, है ना, कि आपने सही बनाया कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू e का पावर 4x, है ना, तो बताइए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है e का पावर 4x, दूसरा ऑप्शन है e टू द पावर 4x बाई 4, सी ऑप्शन है 4 इंटू e टू द पावर 4x, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताइए क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है dy बाई डी एक्स। तो डी y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे e का पावर कितना है 4x है, फिर से x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि e के लिए x जैसा कौन बैठा पड़ा है, तो e के ऊपर में जो लिखा गया है यही ना होता है x, हम लोग लिखते हैं ना e का पावर x, तो e के x की जगह पे क्या है देखो 4x है, तो वही 4x को नीचे लिखेंगे और फिर से
इस 4x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 तो कांस्टेंट है, इसको तो वैसे भी हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं ना, तो x ही है ना, तो यहाँ पे भी x दे देंगे। ठीक है, जब तक dx नहीं आ जाता है तब तक इसको हम लोग लिखते रहते हैं गुना करते करते। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो d/dx, और अगर e का पावर x रहता है तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, e का पावर x लिखते हैं। यहाँ पे x होगा, वही यहाँ पे होगा, तब इसका आंसर e का पावर x होता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, e, देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ भी 4x है, तो इसका आंसर होगा e⁴ चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग को मालूम है कि 4 जो है, 5, 6 जो भी रहता कांस्टेंट रहता, इसको बाहर कर देते हैं और अंदर में जो भी बच गया उसको रख देते हैं। अरे dx कट के 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा, 4 × e⁴x। अगला क्वेश्चन है y बराबर e⁻ sin x। तो बताना है आप लोगों को कि dy/dx क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है e⁻sin x, बी ऑप्शन है e⁻sin x by cos x, सी ऑप्शन है e⁻sin x into sin x, या डी ऑप्शन है e⁻sin x into cos x। तो क्या होगा इनमें से, 4 ऑप्शन में से सही जवाब बताइए। तो सॉल्व करते हैं चलिए। तो हमें मालूम करना है dy/dx। तो y कितना दिया है, e⁻sin x दिया है। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो e⁻x, x के जगह पे कौन बैठा पड़ा है, sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x, और इसको फिर से गुना करके लिखना पड़ेगा। अब बताइए साइन के लिए कौन है x, तो x के जगह पे तो x ही है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे जो भी x है उसको लिख देंगे। अब dx आ गया, प्रोसेस खत्म हो गया। अब इसको हम लोग को फॉर्मूला में लिखते जाना है। तो e⁻x का क्या होता है, जैसे अगर e⁻x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x ही होता है। अगर ये सब फॉर्मूला आप लोग को नहीं मालूम है तो पिछले वाले वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर रखा है ना, तो उसको पहले आप सभी फॉर्मूला को नोट डाउन करके याद करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। चलिए, तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे sin x है और यहाँ पे भी तो sin x है ना, तो e का पावर क्या लिखेंगे, sin x लिख देंगे गुना, और sin का क्या होता है फॉर्मूला, तो d/dx, और अगर sin x होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है। इस पूरे के जगह पे क्या लिखते हैं, cos x लिखते हैं, तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। तो ये ऑप्शन सही हुआ ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है y बराबर e⁻√x, और हमें मालूम करना है फिर से क्या, dy/dx। ऑप्शन नंबर पहला है e⁻√x into √x by 2, बी ऑप्शन है e⁻√x by 2 times of √x, सी ऑप्शन है e⁻√x into √x, सॉरी डिवाइडेड बाय √x, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें मालूम करना है dy/dx। y की जगह पे क्या लिखेंगे, e का पावर √x। चलिए बताइए x क्या है, तो e के ऊपर में जो लटका पड़ा है √x है ना, इसको हम लोग x मानेंगे, और इसको फिर से अपने से लिखना पड़ेगा। अब बताइए रूट के लिए कौन x बना बैठा है, रूट के अंदर में जो भी है ना, यानी कि x, dx आ गया, प्रोसेस खत्म। अब आगे हम लोग फॉर्मूला में इसको पुट करते जाते हैं। तो e⁻ कुछ भी हो उसका आंसर तो वही होता है, e⁻√x इंटू, बताइए d√x/dx, इसका आंसर कितना होता है, 1/2 √x होता है। ये हमने प्रूफ करके देखा था एक्चुअली में, है ना। तो याद कर लेना कि √x जब भी रहे और नीचे में dx हो तो इसका आंसर कितना होता है, 1/2 √x। हाँ, ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे कुछ भी है तो वही कुछ भी यहाँ पे होना चाहिए, तो अब इसका आंसर होता है 1/2 रूट कुछ भी, है ना। अगर ऐसा रहेगा ना, रूट अंडर ये डिवाइडेड बाय वही, तो ये क्या होगा, 1/2 रूट अंडर जो शुरू में था, ये सब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है √x/x है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 √x लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला सवाल है
y बराबर 10 log x। चलिए ब्रैकेट भी नहीं दिया रहेगा, फिर भी आप लोग को पहचानना है। तो बताइए कि dy बाई dx क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है सेक स्क्वायर log x बाई x। बी ऑप्शन है 10x बाई x। सी ऑप्शन है 1 बाई 10x इंटू log x। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमें मालूम करना है dy बाई dx। y कितना दिया है यहाँ पे, तो ये दिया है 10 log x। चलिए पहचानिए, x पहचानिए 10 के लिए, है ना। 10 के लिए x कौन है, तो 10 के अंदर में जो बैठा पड़ा है log x है ना, इसको x मानेंगे। इनटू इसी को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, तो log के लिए कौन x है, तो log के लिए तो x ही है ना, तो नीचे वही x लिख के छोड़ देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 10 फिर से फॉर्मूला में आते हैं। तो अगर d बाई डी एक्स और 10x होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। लेकिन x नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे x रहेगा तब ना यहाँ पे x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे क्या है, log x है। log x का क्या होता है, तो d बाई डी एक्स log x। इसका फॉर्मूला होता है 1/x। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर 1/x। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर log x/x। हाँ, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है y बराबर log साइन x/2 और हमें मालूम करना है dy/dx क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 बाई साइन x/2 इंटू कोस x/2 गुना 1/2। ठीक है, चाहे इसको ऐसा हम लिख देते हैं, 1 मिनट। कोस x/2 बटा साइन x/2 गुना 2/x। बी ऑप्शन है कोट x/2 गुना 1/2। सी ऑप्शन है log साइन x/2 बटा 2। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से। तो चलिए सोल्व करेंगे। तो हमें मालूम करना है क्या, dy बाई डी एक्स। वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है log साइन x/2 और नीचे क्या होगा d। बताइए x क्या है, तो log के अंदर में जो बैठा पड़ा है वो ना रोल प्ले करेगा log का x के लिए। तो log का x कौन बनेगा, साइन x/2। इसी को फिर से हम लोग अपने से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब बताइए फिर x की जगह पे क्या है, तो साइन के अंदर में जो भी बैठा पड़ा है कितना है, x/2। फिर से x/2 को लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, उसके बारे में टेंशन लेना नहीं है। तो x के जगह पे तो x ही बच गया ना, तो x यहाँ पे लिखा होगा, जो भी x है उसको लिख देते हैं नीचे नीचे ना। ठीक है, तो dx आ गया, प्रोसेस खत्म। अब इसका फॉर्मूला लिखते जाते हैं। तो log कुछ भी का आंसर क्या होता है, 1/वही कुछ भी इंटू साइन के लिए क्या लिखते हैं, कोस 1/2 है, 1/2 को तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर देंगे तो अंदर में क्या बचेगा,
डी एक्स बटा डी एक्स, तो वैसे भी डी एक्स से डी एक्स कट के 1 हो गया। तो ऐसा कुछ आंसर नज़र आ रहा है यहाँ पे? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। cos x बाई 2 sin x बाई 2 और यहाँ पे 2 बाई एक्स, अरे हम लोग का कितना आया है? 1 बाई 2 आया है। ठीक है, कोट, हाँ देखिए ये मैच कर गया। ऊपर में cos है, नीचे में sin है, तो cos बटा sin को क्या बोलते हैं? कोट x बाई 2 बोलते हैं, और साथ में 1 बटा 2 भी है। ये याद करके रखोगे, sin x बटा cos x, इसको हम लोग बोलते हैं tan x। और अगर cos x होता है और नीचे sin x होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कोट x लिखते हैं। तो ऊपर में cos है और नीचे में sin है, तो कोट हो जाएगा। और x नहीं है, x बटा 2 है ना, तो इसीलिए हम x बटा 2 यहाँ पे लिख दिए। तो ये ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है y बराबर साइन स्क्वायर x। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा। अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है और y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। कैसे आप लोग समझ रहे हो? कहने का मतलब ये ना कि अगर ऐसा जब भी साइन एक्स ये पूरे का स्क्वायर करना होता है ना, तो हम लोग ऐसा बहुत ही कम लिखते हैं। समझो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं आपको बुक में। हाँ लिख सकते हैं, लिखने से कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन इसको लिखने का नियम जो है ना, ये तो लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिखा हुआ मिलेगा ये स्क्वायर जो देंगे ना, वो साइन के ऊपर में देते हैं स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो समझो वो पूरे के लिए ही स्क्वायर है। तो इसको क्या समझोगे? यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, ये पूरे के लिए है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, रहने दीजिए। लेकिन ये जो स्क्वायर है ये किसके लिए रहता है? पूरे के लिए रहता है। यहाँ पे ये तो खैर समझ में आ रहा होगा कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पे आते हैं तो साइन के लिए स्क्वायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, इसको पूरे के लिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो ये तीनों चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। कोई भी त्रिकोणमिति रेशियो रहेगा, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, तो साइन कोस टेन कोसेक सेक जो भी रहेगा, उसमें अगर ये सब देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, आप लोग इसको ध्यान में रखना बात को, ठीक है। खैर अब आते हैं इसको कैसे सोल्व करें। तो हम लोग को मालूम करना है dy बाई डी एक्स। फिर से तो ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है साइन x इंटू 2, बी ऑप्शन है 2 साइन x गुना कोस x, सी ऑप्शन है 2 साइन x बटा कोस x, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। तो हमें मालूम करना है dy बाई डी एक्स। तो y के प्लेस पे क्या है? साइन स्क्वायर x। हाँ अभी यहाँ पे अगर ये लिखा रहता है तो अगर आप लोग समझ जाओगे तो बहुत अच्छा बात, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझेंगे ना, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आसान बनाने के लिए ये जो साइन स्क्वायर x है इसको मैं साइन x का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग को x पहचानने में दिक्कत नहीं हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट x, तो रूट के लिए कौन है x, तो रूट के अंदर में जो बैठा पड़ा है उसी को ना x मानेंगे। अगर रूट के अंदर में रहता 1 प्लस एक्स, तो बताइए ये रूट के लिए कौन x है? ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x का पावर 2, ये पावर जो 2 है वो किसके लिए है? कौन से x के लिए है? तो इसके अंदर में जो लिखा गया है उस x के लिए है। तो बताइए ये जो पावर 2 लिखा हुआ है इसके लिए कौन x का काम करेगा? ये काम करेगा x का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन x लिखेंगे। और फिर से ये साइन x को ऊपर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और साइन के लिए x जैसा कौन है? तो वो तो x ही है ना, तो नीचे में x लिख के छोड़ देंगे। फिर इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? तो ये जो पावर वाला फॉर्मूला था ना, x का पावर n रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? जो भी पावर है उसको सामने लिखो और एक पावर को कम कर लो, ठीक है। तो यही x के जगह पे है और नीचे में वही x है, तो क्या करेंगे? पावर को सामने लिखेंगे और इसका एक पावर कम करेंगे। तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 ही होगा, तो पावर को 1 नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। इनटू साइन का क्या होता है? तो अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो तो इसका आंसर कितना होता है? कोस एक्स होता है। तो साइन का आंसर कितना हो जाएगा?
कोस एक्स हो जाएगा। तो ये आया आंसर हम सभी का। ऐसा ऑप्शन कुछ है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है y बराबर e⁻² इंटू साइन 3x। तो बताइए कि dy/dx क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है e⁻² इंटू 3 cos 3x प्लस साइन 3x e⁻²x। बी ऑप्शन है 3 e⁻² इंटू cos 3x प्लस साइन 3x e⁻² इंटू 2। सी ऑप्शन है e⁻² इंटू साइन 3x/3 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए इस सवाल को बनाइए और बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे हम लोग चेन रूल यूज करें कि जो दो गो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है वो वाला फॉर्मूला यूज करें कि क्या करें। तो यहाँ पे देखो e⁻²x ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, sin 3x ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। इसको नहीं ना बोलोगे sin और 3x अलग अलग है, ये पूरा तो एक मानना पड़ता है ना। तो ये एक और ये एक, दो, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो हम लोग dy/dx कैसे निकालते हैं? जैसे अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में, एक को u मान लीजिए और एक को v मान लीजिए, है ना। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो u को बाहर निकाल करके v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर v को एक बार बाहर निकाल करके u को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यही नियम हमने पढ़ा था, यहाँ भी वही चीज़ यूज कर लेते हैं। तो d और u किसको माने और v किसको माने? तो चलिए सबसे पहले इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। आप लोग किसी को भी u भी मान सकते हो। तो e⁻² को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे? साइन 3x। और अब की बार साइन 3x को बाहर करके डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे? e⁻²x और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करना होगा। तो देखो ये तो बाहर में है, e⁻²x बाहर में है, इसका टेंशन लेने का है नहीं। बात रहा इसका, तो साइन के साथ 3x है और नीचे तो x है, तो ये दोनों तो सेम सेम करना पड़ेगा ना, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे? d साइन 3x और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? 3x, और यही 3x को अपने से क्या करेंगे? गुना करेंगे, और 3 तो कांस्टेंट है तो x ही अभी है ना, तो यहाँ पे dx लिख के छोड़ देंगे। इसके लिए इसका निपटारा हो गया। इसके लिए सेम लिखेंगे। चलिए तो साइन 3x है तो साइन 3x को बाहर लिखेंगे और फिर d e का पावर कितना है? 2x है, तो यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए, और फिर गुना करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं गुना d 2x और नीचे क्या लिखेंगे? dx। अब इसको सोल्व कर देना है। तो ये तो बाहर में है, इसको तो एज इट इज लिख के छोड़ देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कोस होता है, यानी कि कोस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3x का फॉर्मूला, सॉरी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 3x के लिए 3 बस बाहर निकल कर रहेगा। कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, अगर 3x है ना और नीचे में dx है तो 3 को बाहर निकालोगे ना, कांस्टेंट है, तो अंदर में क्या रह जाएगा? dx/dx, जो कट कूट के सिर्फ 3 बना के छोड़ देगा। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना होगा? 3 होगा। तो वैसे भी हम लोग 3 को यहाँ पे नहीं लिख करके यहाँ पे भी लिखेंगे, है ना, क्योंकि यही ज़्यादा आसानी से हम लोग को समझ में भी आता है। प्लस इस पूरे का काम तमाम हो गया। बात रहा इसका, तो साइन 3x है तो साइन 3x को तो हम बाहर ही रखेंगे। e का पावर कुछ भी हो, है ना, अभी e का पावर x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? e का पावर 2x ही होता है। 2 को बाहर करेंगे और dx कट के 1 हो गया, इसके जैसा, है ना, जिसे 3 को बाहर निकाल करके सब सोल्व होके 3 आया ना। तो इसी तरह 2x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2 होगा। तो इसका आप लोग रूल भी बना सकते हो। मैं पूछूं कि 9x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 9। 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 4। 6x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 6।
यानी कि कुछ भी आम गुठली जो भी रहे है ना, इतना इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, वही वाला जो एक्स के पहले है वो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा मैच किया देखो आप लोग, 3e⁻²x cos 3x प्लस, हाँ यहाँ पे 2 छूट गया, ये तो नहीं होगा, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने देखा कि कभी कभी जो होता है चेन रूल भी और साथ में u इंटू भी, जिसको कि प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, वो दोनों अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जो है वो चेन रूल का, आई होप आप लोग को ये जो चेन रूल है वो समझ में आया हो, क्योंकि इसका यूज आगे होगा। अब जितने भी आगे वाले वीडियोज़ होंगे ना डिफ्रेंशिएशन में, उसमें ये चेन रूल का तो यूज करना ही पड़ेगा हम सभी को, तब जो है थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो अचानक से हार्ड क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग नहीं सोल्व करेंगे, क्योंकि बहुत कोई समझेंगे बहुत कोई नहीं समझेंगे, तो धीरे धीरे ही पढ़ते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो और हम लोग को अभी थोड़ा सा लगेगा, इसमें 2-3 वीडियो और लगेंगे और डिफ्रेंशिएशन को जो है वो पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है।